नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिंस का यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट ईवीएस 2023 के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पेट्रोलॉजी के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था। अब तक हम लोगों ने 4-5 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे उसको हमने देख लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्कोप। देखिए, सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है स्कोप एंड रिलेशन, scope and relation to science and social science। ठीक है, यानी कि ईवीएस का स्कोप क्या है, किसके क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और सोशल साइंस के क्षेत्र में। ये आपका सिलेबस वाइज जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसमें एक सिलेबस है, उसमें ये दिया गया है। ठीक है, तो ईवीएस को हम देखेंगे, इसका रिलेशनशिप साइंस के साथ कैसे है। ईवीएस मीन्स आपका पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण के अगर हम लोग पर्यावरण की परिभाषा देखें तो पर्यावरण की परिभाषा होती है कि हमारे चारों तरफ की घिरी हुई वस्तुएं, या हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे चारों तरफ जो जो वस्तुएं हमको घेरे हुई हैं वो सारी सारी क्या होंगी, पर्यावरण होगी। क्लियर है। अब देखिए, अगर हम अपने आसपास बात करें तो एक तो हो गया क्या, मानव। दूसरा क्या होता है, जानवर। अब जानवर में हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस सब हो जाएंगी। तीसरा क्या होता है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब जैसे कीड़े मकोड़े वगैरह, ठीक है। एक और क्या होते हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, क्या होते हैं, पेड़ पौधे। इधर बात करें तो हवा, पानी, धूप कह लीजिए या रोशनी कह लीजिए, जो भी करना चाहे कह सकते हैं आप। पहाड़, ठीक है, पठार, चट्टान ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, मतलब इधर बहुत सारी चीजें आती हैं। ये दो चीजें आती हैं, जैसे अब अगर यहाँ सामने दीवार है, फोन है, मोबाइल है, तो ये भी कोई ना कोई रूप है, मतलब एनवायरनमेंट का ही रूप है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो इन सब में आप देख पा रहे होंगे कि इन सब में क्या है, जीवन है। ये सब सांस ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, तो इनको कहा गया है जैविक। क्या कहा गया है, जैविक, अर्थात बायोटिक। और इनको कहा गया है अजैविक। अजैविक मतलब जो सांस नहीं ले सकते, ए बायोटिक। ठीक है, तो बायोटिक और ए बायोटिक, जैविक और अजैविक घटकों से मिलके ही किसका निर्माण होता है, पर्यावरण का। किसका निर्माण, पर्यावरण का। अभी ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर पेड़ पौधे कटते हैं तो डिसबैलेंस हो जाएगा पर्यावरण। आदमी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो भी पर्यावरण डिसबैलेंस हो जाएगा। हवा प्रदूषित हो जाएगी तो भी पर्यावरण डिसबैलेंस। पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो भी पर्यावरण में दिक्कत आ जाएगी। अर्थात इन सब में, चाहे आप जैविक ले लीजिए चाहे आप अजैविक ले लीजिए, इन दोनों में अगर कमी आती है तो भी पर्यावरण के दृष्टिकोण से गड़बड़ है, और अगर बढ़ोतरी होती है तो भी पर्यावरण की दृष्टिकोण से गड़बड़ है। ठीक, अर्थात इन दोनों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैविक और अजैविक घटकों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा पर्यावरण क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। क्लियर है। अब बात आती है कि इनका संबंध साइंस से कैसे है। साइंस से कैसे है, देखिए, ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, एनिमल के बाद में कोई डिजीज हो गई, डिजीज कह लीजिए, या कोई क्या हो गई, बीमारी हो गई। ये तीनों चीजें किस में आती हैं, तो आप आराम से बताएंगे किस में आती हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल ये सब किस में आते हैं, बायोलॉजी में। इसके बाद में जितने सारे केमिकल्स हैं, केमिकल्स, ठीक है, जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, CH2OH हो गया। ठीक है, यानी कि सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स जो ब्लास्ट कराने के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं केमिस्ट्री में। किस में आते हैं,
केमिस्ट्री में। हाँ, अब मान लीजिए कहीं पेड़ पौधों की संख्या कितनी थी, 10,000, आज के समय में कितना बची, 100। तो ये हमारे जो आसपास का वातावरण था वो बदल गया, ठीक है, यानी कि फिजिकल चेंज हो गया। क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। कहीं पहाड़ था, मान लीजिए पहाड़, पहाड़ को काट करके क्या बना दिया गया, जमीन बना दिया गया। कहीं बहुत भयंकर भूकंप आ गया, पूरी पूरी पृथ्वी वहां की, पूरी धरती वहां की उथल पुथल हो गई। कहीं सूखा पड़ गया, कहीं ये हो गया। अर्थात तो वो चीजें जो बदल भी रही हैं, ठीक है। फिजिक्स का मतलब यही होता है, जो चीजें हम देख भी पा रहे हैं और अनुभव भी कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, फिजिक्स में। इसमें, फिजिक्स में। और जरा आप मोटा मोटा देखिए, इसका भी संबंध इन्वायरमेंट से है, इसका भी संबंध, इसका भी संबंध। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ईवीएस, ठीक है। अर्थात पर्यावरण फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है और बायोलॉजी में भी है। वो चीजें कैसी कैसी हैं, जो जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी उतना हम पढ़ेंगे बस, ठीक है। अभी है जब हम एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूरा का पूरा है, वहां से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मोटा मोटा व्यू आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा रिलेशन हमें किस प्रकार से रिलेट करना है, चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको कह दें कि ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है, ये घट रही है या मान लीजिए पतली हो गई है। हाँ, अब ओजोन लेयर पतली हो गई, दिखा कैसे, साइंस की देन है, साइंस की मदद से उसको देखा गया है। लेकिन उस साइंस का रिलेशन कहाँ चला आया, ईवीएस के साथ, ठीक है। साइंस का रिलेशन कहाँ चला आया, ईवीएस के साथ। अर्थात इससे पता चलता है कि ईवीएस का संबंध साइंस के साथ है। दूसरा, अभी आप जानते होंगे कोविड बहुत भयंकर बीमारी चली थी, कोविड-19। इसका संबंध किसके है, बाद में सर्च किया गया कि ये चमगादड़ से ये पैदा हुआ, क्योंकि चमगादड़ को मार के खाया जाने लगा, उनसे वायरस ये फैल गया। तो अब इसका संबंध किसके साथ आ गया, बायो के साथ, और अल्टीमेटली देखा जाए तो किसके साथ, ईवीएस के साथ, ठीक है। किसके साथ, ईवीएस के साथ। क्लियर। तो इस टॉपिक का मतलब यही है कि रिलेशन टू साइंस, ईवीएस का साइंस के साथ कैसे रिलेशन है आप यहाँ से बता सकते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर कभी पूछता है, मान लीजिए कि कहीं पर भी मान लीजिए कहीं पूछ लिया कि किसी इलाके में हजारों विकसित है, हाँ, तो यहाँ पे पर्यावरण का संबंध किस विषय के अंतर्गत आता है, तो आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए टॉपिक के हर एक छोटी छोटी चीजों को हमें समझना है और चलना है, ठीक। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात हो गई, और साथ ही साथ ईवीएस इसका कैसा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आगे अब देखिए, हम देखते हैं इसका रिलेशन सोशल के साथ कैसे है, सोशल के साथ कैसे इसका रिलेशनशिप आता है, इसका, ईवीएस का। देखिए देखिए मान लीजिए ये इलाका है, इस इलाके में ये पूरा एरिया किसका है, पेड़ पौधों का, हाँ। और ये इलाका किसका है, ये इलाका है ह्यूमन का, यानी कि इंसानों का। ये बात हो रही है 2010 की। किसकी बात हो रही है, 2010 की। 2023 में कंडीशन ऐसी हो गई कि ह्यूमन का एरिया बढ़ करके यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, ठीक। अब इसमें आपको दो चीजें दिख रही हैं। पहला ये कि सोशलिज्म कहा जाए किसके क्षेत्र में, मानव के क्षेत्र में। तो ये क्या हो गया है, प्लस हो गया, इंक्रीज कर गया, यानी कि सोसाइटी वहां की बढ़ गई। लेकिन अगर यही सोशलिज्म की बात करें किसके केस में, प्लांट के केस में, तो यहाँ क्या हो गया है, माइनस हो गया। हाँ, अर्थात अब तो पर्यावरण डिसबैलेंस होगा ही होगा। ये पेड़ पौधे जो 2010 में हवा को ताजा रखते थे, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते थे, उनकी संख्या कम हो गई। तो मैटर क्या होगा, मैटर ये होगा कि यहाँ धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा, पोल्यूशन। देखिए आप दिल्ली में देखते होंगे, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत तेज बढ़ रहा है। क्यों, कारण यही है कि वहाँ पे पेड़ पौधे ही नहीं है, बिल्डिंग बिल्डिंग तनती जा रही है, एरिया डेवलप होता जा रहा है और इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो जिस सिटी का डेवलपमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होगा, डाउन होगा, अगर वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो, ठीक है। तो सोशल में भी आप देख सकते हैं इसका संबंध है। सोशल में कई सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एक पॉलिटिक्स आता है, राजनीति। इसका कैसे संबंध है, पॉलिटिक्स का बिल्कुल संबंध है, क्योंकि गवर्नमेंट ही सारे रूल्स बनाती है कि
ईवीएस के लिए क्या क्या चीजें की जाएंगी, कैसे कैसे की जाएंगी, कौन कौन से रूल लगेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी का भी संबंध है। ज्योग्राफी मतलब सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। आप प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स हो गए, दवाइयाँ वगैरह हो गई जो जहरीली है, उनको आप जमीन में गाड़ देते हो, फेंक देते हो, अगर वो डैमेज नहीं होती है तो धीरे धीरे वो सॉइल को क्या कर देगी, नुकसान पहुंचाएगी, और उसका असर पड़ेगा फसल पे। फसल मतलब प्लांट पे, अर्थात इन्वायरमेंट पे, ठीक। तो रिलेशनशिप आपको बनाना है, बाकी चीजें ऐसे ही रहेंगी। क्लियर है? इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। देखिए, ये बात हो गई किसकी, सोशल रिलेशन साइंस की और सोशल रिलेशन सोशल साइंस की, मतलब सॉरी, ईवीएस का रिलेशन हो गया साइंस के साथ और ईवीएस का रिलेशन हो गया सोशल साइंस के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉपिक छोटा सा था, इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि आता एग्जाम बहुत तगड़ा है ये। अब पूछ लेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ईवीएस का सेक्शन कहाँ से ये पूछ लिया गया, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, थोड़ी लाइट कमजोर हो गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला टॉपिक हम समझते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है अप्रोचेज ऑफ कॉन्सेप्ट, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रेजेंटिंग मतलब होता है कि जो भी आपकी अवधारणाएं हैं, देखिए अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब यह है अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका, या कह सकते हैं दृष्टिकोण, अर्थात पर्यावरण की जो भी अवधारणाएं हैं उसको आप कैसे प्रस्तुत करते हो। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण जो है वो तीन अवधारणाओं पर चलता है, तीन अवधारणाओं पर चलता है। पहला, पर्यावरण की शिक्षा। दूसरा, पर्यावरण में शिक्षा। तीसरा, पर्यावरण के लिए शिक्षा। देखिए, बात को समझिएगा। पर्यावरण की शिक्षा मतलब ईवीएस के बारे में जानकारी दी जाए। ईवीएस के बारे में जब आप जानकारी देंगे तो वो अनुभव को सीखेगा, ठीक है। अनुभव के साथ साथ वास्तविकता से परिचय होगा, जिसको भी देंगे बच्चे को। पर्यावरण में शिक्षा मतलब ये है कि जैसे कि मटकी से पानी निकालना, जैसे नहाना हो गया, तो एक होता है बाल्टी से नहाना, एक होता है टब में कूद जाना, तो ये टब में कूद जाना है, ठीक है। यानी कि पर्यावरण में ही शिक्षा दीजिए। जिस इन्वायरमेंट की शिक्षा आप दे रहे हो उसी इन्वायरमेंट में खड़े होकर और उसी इन्वायरमेंट के लिए शिक्षा देना, ये क्या होता है आपका, यही है आपका अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। पर्यावरण के लिए शिक्षा, पर्यावरण में शिक्षा और पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा कह लीजिए, या पर्यावरण की शिक्षा। क्लियर हो गया? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए दो तीन चीजें और हैं। जैसे इसमें यह है कि पर्यावरण के लिए शिक्षा, अब जब यहाँ आप जाएंगे तो आपको सीधा अनुभव प्राप्त होगा, वास्तविकता से आप परिचित होंगे। साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना, या आप कह लीजिए कि बच्चे के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। तो आपसे पूछता है, ठीक है, कि पर्यावरण की अवधारणाएं कितनी हैं, तो तीन अवधारणाएं हैं। पर्यावरण के सिद्धांत पे काम करता है, तो पर्यावरण ध्यान रखिएगा। सबसे जरूरी सिद्धांत यही है कि ये तीन धारणाओं पे चलता है। पहला, आप इन्वायरमेंट के बारे में बताइए, इन्वायरमेंट के लिए बताइए और इन्वायरमेंट में होके बताइए। क्लियर? तो दोस्तों, ये था आज का हमारा दो टॉपिक जिसमें हम लोगों ने अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, स्कोप, रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, इन दोनों का अध्ययन किया। टॉपिक हालांकि बोरिंग आपको लग रहा होगा, लेकिन अच्छे समझिएगा इस चीज को, एग्जाम में क्वेश्चन है ताकि आप बना पाए, ठीक है।